हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ मार्केट, जिसमें कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड्स के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। सो अप ट्रेंड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पर्टिकुलर स्टॉक एक पर्टिकुलर ट्रेंड एक बुलिश ट्रेंड है, जिसमें कि हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन होते हुए पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइसेस बढ़ती चली जाती है। तो बेसिकली आपको अप ट्रेंड में कभी भी बाय करने का सोचना है। अप ट्रेंड में कभी भी स्टॉक्स को सेल या शॉर्ट सेलिंग करना नहीं है। सो अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बेसिकली 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। इसमें हायर हाइज एंड हायर लोज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी ये अप ट्रेंड कहलाएगा। आई होप आपको अप ट्रेंड के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड। इसमें सिचुएशन कुछ अपोजिट होती है। पर्टिकुलर स्टॉक लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइसेस कम होती चली जाती है, इसे ही हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। लोअर लोज एंड लोअर हाइज का फॉर्मेशन होना अपने आप में ही एक बेरिश ट्रेंड का संकेत माना जाता है। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो प्रॉफिट्स बुक कर कर एग्जिट हो सकते हो, या फिर काफ़ी ट्रेडर्स लोग इसे अपॉर्चुनिटी मानकर शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाते हुए काफ़ी सारा प्रॉफिट अर्न करते हैं। शॉर्ट सेलिंग यानी स्टॉक को सेल कर देना और जब उसकी प्राइसेस कम हो जाती है तो फिर से बाय कर लेना। जो इंटरमीडिएट मार्जिन होता है वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाता है। सो नेक्स्ट ट्रेंड है डाउन साइडवेज ट्रेंड। तो साइडवेज ट्रेंड में बेसिकली स्टॉक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही ट्रेड करता है, जिसमें कि इसके हाइज सेम होते हैं एंड लोज सेम होते हैं। सो इसे हम एक रेंज बाउंड ट्रेड भी कह सकते हैं, जिसमें कि पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही मार्केट या पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड होते रहता है। जनरली ये नो ट्रेड जोन माना जाता है। अगर आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। ब्रेकआउट का मतलब होता है स्टॉक अपर साइड की तरफ ब्रेकआउट दे, यानी अपर साइड की तरफ मूवमेंट हो। अगर पर्टिकुलर स्टॉक डाउन साइड की तरफ मूवमेंट होता है तो इसे हम ब्रेकडाउन कहते हैं। आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ब्रेकडाउन में आइडेंटिफाई करने के लिए सेम हाइज सेम लोज और रेंज बाउंड मार्केट, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। बात कर लेते कुछ टिप्स की। तो आपको अप ट्रेंड में हमेशा बाय करने का सोचना है। जैसे कि मान लेते हैं अप ट्रेंड में कोई स्टॉक है, तो आपको इस लोस पर बाय करना है, ना कि इस हाई पर। अगर आप हाई प्राइस पर बाय करते हो तो आपका एवरेज प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आप लोअर लोज हायर लोज पर बाय करते जाओगे तो पर्टिकुलर स्टॉक में आप एज अ SIP अच्छी खासी एवरेज प्राइस पर स्टॉक्स को अक्यूमुलेट कर सकते हो। डाउन ट्रेंड में अगर आप गलती से किसी स्टॉक में फंसे हुए हो और डाउन ट्रेंड में अगर लोअर हाइज बन रहे हैं, तो लोअर हाइज जो होते हैं वो एग्जिट के लिए होते हैं। यहाँ पर आप स्टॉक में से एग्जिट हो सकते हो। ज़्यादा दिनों तक अगर आप डाउन ट्रेंड के स्टॉक में बने रहे और डिप्स पर बाय करते गए तो आपकी पूरी जो कैपिटल होगी वो पूरा ड्रॉडाउन हो सकता है। और साइडवेज ट्रेंड में आपको तो ट्रेड करना नहीं चाहिए, आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। सो इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि आप कल जाकर देखोगे कहीं अप ट्रेंड में स्टॉक है तो उसको बाय कर लेना, या डाउन ट्रेंड में कोई स्टॉक है तो उसे जल्दी से सेल कर देना। इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें और आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। सिर्फ ट्रेंड्स को देखकर ही आप ट्रेड नहीं करना है। कोई भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली इसकी एक हेल्प हम ज़रूर ले सकते हैं, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, या कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न हो गया, जिसमें कि हम इसे एज अ कन्फर्मेशन मान सकते हैं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर अप ट्रेंड में हम लोग बाय करते चले गए तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें होने की संभावनाएं होती है। किसी भी ट्रेंड का इफेक्टिवनेस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है। मान लो अगर आप डेली कैंडलस्टिक के चार्ट पर एनालिसिस कर रहे हो तो पर्टिकुलर ट्रेंड का इफेक्टिवनेस विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर टाइम रहेगा। अगर आप 15 मिनट कैंडलस्टिक पर एनालिसिस कर रहे हो या उसमें आपको अप ट्रेंड दिखाई देता है तो वो उतने ही टाइम के लिए इफेक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट्स चार्ट पर कोई अप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हो और कुछ 1-2 घंटे के बाद में वो ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, अप ट्रेंड कन्वर्ट हो सकता है डाउन ट्रेंड में। ऐसे में आपको लॉस होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल
आप पूरा नॉलेज इसका इकट्ठा कर लीजिए और इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसके बाद ही आप ट्रेंड को समझकर ट्रेड लेना सीख लीजिए। ट्रेंड्स में काफ़ी सारे और क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड्स एंड टर्शरी ट्रेंड्स। ये हम आने वाले अगले वीडियो में डिटेल से जानेंगे, जिसमें कि हम इस ट्रेंड्स की क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझेंगे और इसमें ट्रेड एक्टिविटीज़ कैसे होती है या कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का हम उसमें अच्छे से विश्लेषण करेंगे। अब बात कर लेते कुछ उस पॉइंट की जो आपको कोई नहीं बताता या कोई जानना नहीं चाहता, जो कि काफ़ी डिटेल्स होते हैं। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। अगर यहाँ से स्टॉक हायर हाई बना रहा है, देन एक लो क्रिएट कर रहा है, अगेन एक हाई बना रहा है, अगेन एक लो हो रहा है, तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होगा। बस यूं ही नहीं कि कोई स्टॉक 90 डिग्रीज के एंगल में ऊपर चला गया तो ये कभी ना कभी नीचे आएगा। जैसे कि आपको लेटेस्ट एग्जांपल में बता दूं, अदानी पावर का स्टॉक आप देख सकते हो। पर्टिकुलर स्टॉक 90 रुपीज़ से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था, यानी उसमें कंटिन्यूसली बाइंग हो रहा था। काफ़ी लोगों ने अप साइड के प्राइस पर बाय कर लिया है। 160 165 ये रेंज में काफ़ी लोगों ने बाय किया है। उसके बाद में कंटिन्यूसली स्टॉक अभी नीचे की तरफ आ गया है। तो ये स्टॉक ऐसे सस्टेन नहीं कर पाता है। इसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, कुछ रीजंस होते हैं, आपको मैं अभी शेयर करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बॉटम में काफ़ी लोगों ने यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया होगा, काफ़ी बाइंग रही होगी, काफ़ी डिमांड रही होगी, इसलिए पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस बढ़ गई है। अभी यहाँ से कुछ लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। प्रॉफिट बुकिंग कर लेना यानी जिसने बाय किया था वो कुछ लोग सेल कर यहाँ से निकल गए। जब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ा तो स्टॉक की प्राइस भी थोड़ी सी नीचे गिर जाती है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होने के कारण या कुछ और टेक्निकल रीजंस के कारण यहाँ पर फ्रेश न्यू बायर्स लोग आ जाते हैं, जो कि अच्छी खासी क्वांटिटी में स्टॉक को बाय कर लेते हैं। स्टॉक एक अपना नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है, जो कि पिछले हाई से भी काफ़ी ऊपर होता है। फिर से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है, यानी यहाँ से बायर्स लोग थोड़े से जो अग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं या जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो तो निकल गए हैं। फिर यहाँ पर नए लोग बाय करते हैं और एक नया हाई क्रिएट होता है और ये साइकिल कंटिन्यूसली शुरू रहता है मार्केट के अंदर। तो अगर नए बायर्स लोग यहाँ पर एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं तो पर्टिकुलर स्टॉक नीचे आने की संभावनाएं कम हो जाती है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं वो लोग टाइम टू टाइम यहाँ पर हाइज पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो पर्टिकुलर स्टॉक एक अच्छे हेल्दी रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर बढ़ रहा है, यानी ऐसे स्टॉक्स में ऊपर जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। जो कुछ स्टॉक्स ज़्यादा एक ही दिन में या एक ही महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा भाग जाते हैं, अप ट्रेंड में होते हैं या कंटिन्यूसली उसमें बाइंग होती है, वो स्टॉक उतनी ही तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर स्टॉक ऊपर जाते समय एक रिट्रेसमेंट ले, उसके बाद में फिर से एक नया हाई क्रिएट करे। और जो ये रिट्रेसमेंट लेते हैं, इस टाइम पर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर इसी जगह पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो, जो कि आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा हेल्दी रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कैंडलस्टिक का बेसिक नॉलेज नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वीडियोस का लिंक दिया गया है, जिसमें भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो और आपको बेसिक नॉलेज की अच्छी जानकारी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर से अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो हमें अपना नाम और कुछ डिटेल्स मेल कर देना, ताकि हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सके और आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कर सके। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।